शोले के बाद 21 में धर्मेंद्र और असरानी दिखेंगे साथ साथ। संयोग ऐसा कि एक महीने के अंतर में दोनों स्टार्स की ही हो गई मौत। दिल्ली में फिल्म 120 बहादुर हुई टैक्स फ्री। सीएम रेखा गुप्ता के ऐलान पर बोले फरहान, ये कहानी और भी दूर तक जाएगी। कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बेटी का रखा अनोखा नाम। दोनों के शब्द मिलाकर है 4 अक्षर। अनोखा है नाम का मतलब। औकात के बाहर का ट्रेलर रिलीज। एल्विश यादव का एक्टिंग डेब्यू। गंवार कहने वालों को जवाब देगा राजवीर। ओटीटी रिलीज डेट भी आई सामने और बालिका वधू फेम प्रत्यूषा बनर्जी के एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा। बोले अस्पताल तक जिंदा थी प्रत्यूषा, सीपीआर भी दिया, मुझे शमशान भी नहीं ले गए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस और इस समय हम आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड की वो कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त छाई हुई हैं। देखिए, धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 अगले महीने रिलीज होने वाली है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म के एक वीडियो के साथ एक कविता शेयर की है जो कि धर्मेंद्र जी की ही आवाज में है। फैंस इसे सुनकर काफी भावुक हो रहे हैं। अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म 21 धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी। धर्मेंद्र पर फिल्माई गई यह कविता अपनी जड़ों और जन्मभूमि के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कई फैंस की आंखें नम हो गईं। पर्दे पर धर्मेंद्र को आखिरी बार देखने और सुनने का यह आखिरी मौका होगा। इससे पहले उनकी यह कविता लाखों दिलों में टीस पैदा कर रही है। 21 की मेकिंग से जुड़े प्रोडक्शन हाउस मेडॉक फिल्म्स ने शुक्रवार सुबह अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर फिल्म के एक वीडियो के साथ ये कविता शेयर की। कैप्शन में लिखा था, धर्मजी सच्चे धरती पुत्र थे और उनके शब्दों में उस मिट्टी का सार छिपा है। उनकी ये कविता एक तड़प है। वीडियो में धर्मेंद्र का किरदार पंजाब में अपने गांव लौटता है और अपने पुराने घर में वापस जाता है, पुराने दोस्तों से मिलता है और प्यारी यादें ताज़ा करता है। कविता के बोल हैं, आज भी जी करदा है पिंड अपने नू जावा, मैं अभी भी अपने गांव लौटने के लिए तरसता हूँ। कविता में धर्मेंद्र घर वापस जाने, मवेशियों के साथ तालाब में नहाने और बचपन की तरह दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने की इच्छा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि पिंड वाली जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं है और अपनी माँ की याद आने की बात कहकर वो कविता को ख़त्म करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फरहान अख्तर की हालिया रिलीज फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। बहादुर सैनिकों के प्रति विशेष सम्मान के तौर पर दिल्ली सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। फरहान अख्तर ने इस फैसले पर खुशी और आभार जताया है। अपनी फिल्म को मिले इस रिस्पॉन्स से फरहान अख्तर खुश हैं और उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया। फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर 120 बहादुर के टैक्स फ्री होने की जानकारी देते हुए पोस्ट किया है। फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली में अब 120 बहादुर टैक्स फ्री हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जो सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ। उनके इस सपोर्ट से साहस की ये कहानी और भी दूर तक जाएगी। साफ है कि अगर आप फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदेंगे तो टिकट के पैसे आपको कम देने पड़ेंगे। फैसला उस वक्त लिया गया है जब शुक्रवार को पर्दे पर गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में जैसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार रात फिल्म को टैक्स फ्री करने को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित फिल्म 120 बहादुर 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रिजांगला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाली 13 कुमायूं रेजिमेंट की चाली कंपनी के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है। उन्होंने लिखा, ये फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरक नेतृत्व को बयां करती है, जिनके कार्य और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस का एक खास प्रतीक है। वीर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। फिल्म के निर्माताओं को बधाई। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा इस साल की शुरुआत में एक बच्ची के माता पिता बने। इस कपल ने 15 जुलाई को मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में अपनी बेटी का स्वागत किया और एक दिन बाद एक भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उसके आगमन की घोषणा भी कर दी। साथ ही अपने जीवन के इस नए दौर में निजता बनाए रखने का यानी प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध भी किया। महीनों बाद इस कपल ने आखिरकार अपनी बेटी का नाम बताया है। कियारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, हमारी प्रार्थनाओं से हमारी बाहों में हमारी राजकुमारी सरायाह मल्होत्रा। हरे रंग के बैकग्राउंड पर बेबी सरायाह के नन्हे पैरों वाली ये पोस्ट तुरंत वायरल हो गई और कई सेलेब्स और कई फैंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बधाइयां दे रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बिग बॉस OTT 2 विनर बने एल्विश यादव की ज़िंदगी अब बदल चुकी है। कई रियलिटी शोज़ का हिस्सा बनने के बाद अब एल्विश एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। उनकी पहली वेब सीरीज़ औकात के बाहर का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। एल्विश अपनी पहली वेब सीरीज़ औकात के बाहर में पढ़ाई, प्यार और रोमांस के साथ ही अपने गुस्से को मुक्केबाजी की रिंग में
आजमाते दिख रहे हैं। सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये कैंपस ड्रामा वेब सीरीज है जो अपने नाम की तरह ही अपनी पहचान बनाने की कहानी है। 1.5 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत ही इस डायलॉग से होती है कि इस गंवार को इसकी औकात दिखाओ, इसे इसके गांव भेजो। इसके बाद दिखती है एल्विश यादव की झलक, जो अपने ऑन स्क्रीन पिता से कहते हैं कि सूटेड बूटेड जाट बन गया है, अब अपने सारे सपने पूरे करने का टाइम आ गया है। औकात के बाहर की पहली झलक अपीलिंग है। ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो कॉलेज कैंपस की ज़िंदगी की भाग दौड़ और बेबाक दुनिया की गहराइयों में लेकर जाती है। कहानी में दिल्ली की जिंदा दिली है, हंसी मजाक वाली कॉमेडी है, दिल्ली में दिल टूटने का दर्द है, कैंपस की दुश्मनी है। तन्मय रस्तोगी के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज़ का निर्माण रस्क मीडिया बैनर के तले हुआ है और लीड रोल में एल्विश यादव के साथ मल्हार राठौर, हेतल गाड़ा, निखिल विजय और केशव साधना है। ट्रेलर में कहानी की जो झलक मिलती है उसमें एल्विश यादव ने राजवीर अहलावत का किरदार निभाया है। वो हरियाणा की सफ़ीदों नाम की जगह से एक गाँव की ज़मीन से जुड़ा लड़का है। औकात से बाहर वेब सीरीज़ OTT प्लेटफॉर्म Amazon MX प्लेयर पर अगले हफ्ते 3 दिसंबर से रिलीज़ होगी। आप इसे मुफ्त में देख पाएंगे। एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने 8 घंटे काम करने की शिफ्ट की जो बहस हो रही थी उसको एक नया मोड़ दे दिया है। कीर्ति सुरेश ने रिवॉल्वर रीटा नाम की फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट हो तब भी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स 8 घंटे की ज़रूरी नींद नहीं ले पाएंगे। हैदराबाद में अपनी अगली फिल्म रिवॉल्वर रीटा के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि कम घंटे काम करने के आइडियल सिनेरियो में भी एक एक्टर को महज 6 घंटे की नींद ही मिलती है। कीर्ति ने आगे कहा, सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए अगर मुझे सुबह 7:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है तो मुझे सुबह 6:30 बजे घर से निकलना होगा और फिर उसके लिए सुबह 5:30 बजे उठना होगा। शाम को लगभग 6 या 6:30 बजे पैकअप के बाद घर वापस आना पड़ता है। कपड़े बदलने होते हैं, एक्सरसाइज करनी होती है, डिनर करना होता है और सोने के लिए ज़रूरी घंटे निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे रात 11:30 बजे सोने के बाद सुबह 5:30 बजे फिर उठना पड़ता है। कीर्ति ने बताया कि कैसे 8 घंटे की वर्क शिफ्ट, जिसे एक आइडियल सिनेरियो माना जाता है, उसमें भी सोने का समय मुश्किल से ही शामिल होता है, जबकि एक एडल्ट बॉडी के लिए आइडियल ज़रूरत जो है वो 8 घंटे की नींद की होती है। साल 2018 में महानती के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पा चुकी कीर्ति ने बताया कि हिंदी और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर 12 घंटे की शिफ्ट होती है। उन्होंने सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि फिल्म के क्रू मेंबर्स, खासकर लाइटमैन की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केरल में लाइटमैन जो हैं वो सिर्फ 2 या 3 घंटे दिन में सोते हैं। हालांकि नींद भी खाने या एक्सरसाइज जितनी ज़रूरी है। ये वो साथी हैं जो सेट पर एक्टर्स से भी पहले पहुँचते हैं और लाइट पकड़कर खड़े रहते हैं। टीवी शो बालिका वधू में आनंदी के किरदार से फेमस हुई एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी को उनके घर में फांसी के फंदे से लटके हुए पाया गया था। उनकी मौत का इल्ज़ाम उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर लगा, लेकिन राहुल ने हर बार इस पर सफाई ही दी। अब फिर से उन्होंने प्रत्यूषा बनर्जी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें रातों रात बदनाम किया गया और उन्हें हत्यारा तक कहा गया और प्रत्यूषा के अंतिम संस्कार में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा 24 साल की उम्र में अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण दम घुटना था। हालांकि उनके माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके प्रेमी राहुल ने उनकी हत्या की थी और इसे बाद में आत्महत्या बता दिया था। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए। राहुल ने अपनी आखिरी फ़ोन कॉल और प्रत्यूषा की मौत से कुछ घंटे पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा, उसकी मौत से 2 से 3 दिन पहले उसके पिता और उसके बीच बातचीत हुई थी जिसमें कुछ गालियां दी गई थीं। हमारी आखिरी बातचीत में मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है, तो उसने कहा कि उसे गालियाँ सुनना पसंद नहीं है। तो मैंने पूछा, तुम्हें गालियाँ कौन दे रहा है? उसने कहा कि उसके पिता ही उसे गालियाँ दे रहे हैं। जब एक पिता अपनी बेटी को गालियाँ देता है तो उसका बहुत असर होता है। मेरी भी एक बेटी है तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसे गालियाँ दे रहा हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्रत्यूषा मुझसे कहती थी, मैं कमा रही हूँ और मेरे पिता सारा पैसा शराब पीकर उड़ा रहे हैं, ये कितना बुरा है। ये लोगों के दिमाग पर असर डालता है। राहुल ने उस भयावह पल के बारे में बताया जब उन्होंने प्रत्यूषा को देखा और उन्हें बचाने की उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। वो बोले, मैं सबसे पहले पहुँचा और एक ताला बनाने वाले की मदद से हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। हमारे फ्लैट में एक बालकनी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि घंटी बजाने पर भी वो नहीं खोल रही थी। मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा, मुझे बुरा लग रहा था, मुझे लगा कि शायद उसने शराब पी रखी है या सो गई है। तभी ताला बनाने वाला पीछे से आया और वो डर गया। उसके हाथ काँप रहे थे। ताला अंदर से नहीं खुल रहा था क्योंकि वो उसे लटकता देखकर घबरा गया था। जब उसने दरवाज़ा खोला और मैंने ऊपर देखा तो वो एक
काले सैटिन के कपड़े में लटकी हुई थी। ये बहुत बुरा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे अस्पताल ले गया। जब मैं उसे वहाँ ले जा रहा था तब वो जिंदा थी। मैंने उसे CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाई। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ अपनी बात लिखिए। साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।